नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज तक की ऐसी घटना, ऐसा चमत्कार आपने कभी नहीं सुना होगा और ना ही कभी ऐसा YouTube में कोई डाला होगा, जो कि दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, होने वाला है अब आपके साथ एक बड़ी विचित्र घटना। और दोस्तों, यह घटना कोई ऐसी वैसी नहीं है दोस्तों, किस्मत का द्वार खोलने वाली चमत्कार है, क्योंकि दोस्तों यह दिव्य शक्ति ने कर दिए। आपके ऊपर पड़ा चमत्कार, आपके सर पर अपना हाथ रख दिया। अब दोस्तों, आप जो भी काम करेंगे, आप दोस्तों मिट्टी बिछड़ेंगे तो सोना बन जाएगा। अब आपका किस्मत हीरे से भी तेज चमकने लगेगा, क्योंकि दोस्तों आज से आने वाली 24 से 48 घंटे के अंदर 4 बड़ी अद्भुत घटना होने वाले हैं। दोस्तों, तो एकदम दिल थाम कर आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बिल्कुल ही अकेले और शांत होकर देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आज इस वीडियो को आप मिस करेंगे तो दोस्तों अपने किस्मत को चमकने से मिस कर देंगे, बदलने से रोक लेंगे, क्योंकि ऐसा किस्मत, ऐसा चमत्कार फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, भगवान जब भी चमत्कार करते हैं दोस्तों, बार बार नहीं करते हैं। जाति के जीवन में एक ही बार मौका देते हैं, और वह जातक अगर इन मौके को ले लेता है तो दोस्तों वह मालामाल बन जाता है। और दोस्तों, आपको ऐसा शुभ योग का निर्माण किया है, ऐसा चमत्कार किया है कि आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आज की इस वीडियो को देख ले, और माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, हृदय भाव से जय मां काली अवश्य लिख दें। दोस्तों, आपको यकीन दिलाते हैं कि मां काली आने वाले 24 घंटे के अंदर में आपको 2 बड़ी खुशखबरी देंगे, जिससे कि आपका किस्मत ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, एक चीज के चले जाने से आपका मन बहुत दुखी हो जाएगा। आपके आंसू रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मित्रों आपने इस एक चीज को पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत की है। जी हां दोस्तों, वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्यों आपके जीवन में ऐसी स्थिति बनती है कि आपके हाथों में आई हुई चीज आपसे छिन जाती है। आपका प्यार, आपकी खुशियां, आपकी धन दौलत, आपका सुख, सब कुछ आपसे छीन लिया जाता है। आखिर ऐसी कौन सी रुकावट है जो आपके हर एक बनते हुए काम को बिगाड़ देती है, आपके हर एक खुशी के पल को मातम में बदल देती है? जी हां मित्रों, यह कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं है। यदि आपने आज इस रुकावट को नहीं समझा और इससे छुटकारा प्राप्त नहीं किया, तो हम आपको लिख कर देते हैं कि आगे भविष्य में आने वाला समय और भी भयानक है। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं, जिनके बारे में सोचकर भी आपकी आत्मा कांप उठेगी। जी हम मित्रों, यह बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में जाने से पहले ही आप यदि सावधान हो जाएं और जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों की गंभीरता को समझें, तो आप न केवल अपने जीवन की आने वाली मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, बल्कि अपने हर एक दुख, अपनी हर एक कष्ट को अपनी खुशियों में भी बदल पाएंगे। याद रखें कि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों में न केवल ज्योतिष का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, बल्कि मां काली की कृपा भी शामिल रहती है। यदि अभी आपने वीडियो पूरा नहीं देखा और इसी बीच में ही छोड़ दिया या इसे मजाक में लिया, हल्के में लिया, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं होगा। मैं तो बात कड़वी अवश्य है, लेकिन दवाई भी तो कड़वी होती है। लेकिन दवाई से ही हमें तकलीफों से आराम मिलता है। तो आपको भी यदि आराम चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम ऐसी ऐसी बातों का, ऐसे गहरी राज का आपसे खुलासा कर देंगे कि आप भी खुद चौंक जाएंगे कि आखिर अब तक आपको यह बातें किसी ने क्यों नहीं बताएंगे। अब सबसे पहली बात मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ होते हुए भी आपकी हमेशा बुराई करता है, हमेशा आपको हानि पहुंचाना चाहता है। कई बार तो इसकी हरकतों की वजह से यूं कहें कि इसके द्वारा किए गए षड्यंत्र और टोनी टोटकों की वजह से आप मौत के मुंह तक भी पहुंच चुके हैं। अब आप इस व्यक्ति को पहचाना बहुत जरूरी है और इससे अपना हर एक रिश्ता तोड़ना बहुत जरूरी है, वरना आपका आने वाला समय और भी बुरा होगा, और भी अपशकुनी और अनिष्टकारी घटनाएं आपके जीवन में घटेगी। तो प्यारे मित्रों, हम आपको इस आदमी के बारे में
सारी बातें विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ साथ हम 3 दिनों में होने वाली एक बड़ी अनहोनी घटना के बारे में भी आपसे पहले ही बता देंगे, और इस सबसे बड़ी बात कि हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी बता देंगे जिसको यदि आप अपने जीवन में शामिल करें और नियमबद्ध तरीके से उसका प्रयोग करें तो आप अपने बड़े से बड़े शत्रु से अपने आप ही छुटकारा प्राप्त कर लेंगे और माता लक्ष्मी को रुपए पैसे को इस तरह आकर्षित करेंगे जैसे कि चुंबक लोहे को खींचती है। इस उपाय की शक्ति इतनी अधिक है कि चाहे आपकी जीवन में कोई भी कष्ट हो, रुपए पैसे नहीं होकर, चाहो संतान सुख ना हो, प्रेम या प्यार में आपको परेशानी हो रही हो, धोखा मिला हो, सब परेशानियों से आपको मुक्त एकमात्र यह उपाय चला सकता है। तो इसे आपको अवश्य जान लेना है और इसे प्रयोग करना है, और हम गारंटी देते हैं, 100 नहीं 1000% की गारंटी देते हैं कि इस उपाय का प्रयोग करते ही आपके जीवन में चमत्कारिक घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगे। फिर आप हमें कमेंट करके बताना कि कैसे आपको लाभ प्राप्त होने शुरू हुए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाएं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी का आभार जरूर व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में 1 बार नहीं 3 बार लिखें, जय मां काली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगले 3 दिनों में कौन सी अनहोनी घटना आपके साथ होने वाली है और कौन सी ऐसी वह चीज है जो आपसे छीन जाएगी, आपको जिससे हाथ धोना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत अधिक तकलीफ होगी। अब दोस्तों ध्यान से समझिए। वैसे तो आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति सामान्य बनी हुई है, आपको कोई विशेष नुकसान नहीं है, लेकिन 2 ग्रहों की एक ऐसी जुती बन रही है जो आपको आने वाले समय में बहुत नुकसान पहुंचाएगी। खास तौर से आने वाले 3 दिनों में यही होती है, शनिदेव और राहु की। जी हां मित्रों, शनिदेव आपको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। हमें अपनी पिछली वीडियो में भी आप कुछ के बारे में बताया था, और राहु भी आपके ऊपर आंशिक प्रभाव छोड़ रही हैं। अब रहोगे कैसे तीव्र ग्रह हैं जो अगर आंशिक प्रभाव छोड़ेंगे तब भी मतिभ्रम हो जाएगा और आप उल्टे सीधे फैसले लेंगे और अपने जीवन को खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर बैठेंगे। अब शनिदेव आपको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो आप यहां पर थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ, प्यार में जो है कि आपको अगले 3 दिनों में सबसे पहला नुकसान तो यह होगा कि रुपए पैसे की आपके ऊपर परेशानियां टूट पड़ेंगी। कहने का मतलब यह है कि आपके ऊपर अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे। आपको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जिसमें कि आपके पैसे फिजूल खर्ची में जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर पैसा खर्च करें, किसी ऐसी चीज को खरीद डालें जिसका आप आगे उपयोग ही ना करें, लेकिन आपका पैसा वहां फंस जाएगा। या फिर एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि कोई आपसे पैसे उधार ले लेगा, फिर आपके पैसे अटक जाएंगे, आपका भी काम रुक जाएगा और आपके पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। और फिर जब आप पैसे अपने वापस मांगे तो आपको बुरा ही मिलेगी, जो कि हमेशा ऐसा ही होता है आपके साथ। तो अब आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। पैसे के मामले में अगले 3 दिनों में आपको यह काम भूल कर भी नहीं करनी है। पहला यह कि आपको किसी को भी ना तो पैसे देने हैं, चाहे वह और मांगे, चाहे आपकी मदद मांगे, किसी भी प्रकार से मांगे, आपको आपका पैसा नहीं देना है। और यदि देना भी पड़े तो कम से कम पैसा देना
अपनी मजबूरी बता देना, कोई खर्चा घना देना, कोई ऐसी बात कह देना जिससे कि आपको कम से कम पैसे देने पड़े। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप जितना भी पैसा दे देंगे वह फंस जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा, और यदि वापस मिलेगा अभी तो बहुत परेशानियों के बाद मिलेगा, तो थोड़ी चतुराई से यहां पर आपको काम लेना होगा। अपने जीवन की कोई परेशानी बताकर उसे टाल देना, पैसे मत देना। दूसरा, कि आपको किसी जगह पर पैसा लगाना नहीं है, जैसे कि किसी काम धंधा व्यापार में पैसा नहीं लगाना है, जुआ सट्टे या फिर शेयर मार्केट में भूलकर भी पैसा नहीं लगाना है। यहां तो आपको 100% घाटा ही घाटा होगा। यदि कोई पार्टनरशिप का ऑफर आपको मिल जाता है तो उसे भी स्वीकार नहीं करना है। कम से कम इन 3 दिनों तक तो भूलकर भी स्वीकार नहीं करना है। कम से कम इन 3 दिनों तक तो भूलकर भी स्वीकार नहीं करना है, वरना फिर से वही बात होगी कि आप पैसे के लिए परेशान हो जाएंगे, पाई पाई को मोहताज हो जाएंगे। जो भी आपकी पैसे हैं, आपकी जमा पूंजी है, कब गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप बस यह सोचते रह जाएंगे कि आखिर पैसा कैसे गायब हो गया, कैसे आपके हाथों में आई हुई लक्ष्मी बाहर निकल गई, आपको तो पता भी नहीं चला। अब दूसरी आपको सावधानी रखनी है कि आपको किसी के द्वारा कही गई बात को अपने दिल पर नहीं लेना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके ऊपर राहु मानसिक दुष्प्रभाव दे रही है, तो अब इससे कोई सामान्य सी बात भी कहेगा तो वह आपके दिल में छप जाएगी, आपके दिल में लग जाएगी, और आपको लगेगा कि यह ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर आप उसी बात को लेकर बैठे रहेंगे, या फिर आप बहस करेंगे और झगड़ा होगा। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका पैसा, सब कुछ बर्बाद होगा। तो आपको कोई कुछ कहता है तो आपको समझदारी से काम लेना है और उसी स्थिति को टाल देना है। जब अब नहीं देना है, खासतौर से ऐसी किसी बात का जवाब नहीं देना है जब कोई आपके दिल में चुभने वाली बात बोल रहा हूं। दोस्तों, जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती है तब अक्सर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो कि आपको उकसाने का कार्य करती हैं, और यदि आप भावनाओं में बह जाते हैं तो अपना नुकसान खुद ही करवा बैठते हैं। अब स्थिति कई प्रकार की होती है। कभी आपको ऐसे मौके मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर पैसा लगाते हैं तो तुरंत पैसा डबल हो जाएगा, कई गुना पैसा बढ़ जाएगा, व्यापार हो जाएगा, बिजनेस बड़ा हो जाएगा। लेकिन होता है इसका उल्टा है। अब ऐसा क्यों होता है? क्या आप मूर्ख इंसान हैं? नहीं, आप मूर्ख नहीं हैं, लेकिन आपके दिमाग पर कुछ इस प्रकार से प्रभाव डाला। ऐसी सम्मोहन क्रिया करें कि आपके सोचने समझने की क्षमता कुछ समय के लिए गायब हो गई। मित्रों, ग्रहों की शक्ति इतनी अधिक होती है कि जब नकारात्मक ग्रह प्रभाव डालते हैं तो जातक चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, जैसे कि महाभारत काल में पांडवों के ऊपर जब शनि की साढ़ेसाती, खास तौर से युधिष्ठिर के ऊपर, तब उन्होंने जुआ जैसे नीच कार्य को भी स्वीकार कर लिया, और न केवल स्वीकार किया बल्कि अपनी धर्मपत्नी तक को दांव पर लगा दिया। यानी कि शनिदेव ने उनकी बुद्धि पर इस प्रकार से पर्दा डाला कि उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क ही समझ में नहीं आया। वैसे स्वयं धर्म के अवतार थे और अधिक बल में उनसे कोई नहीं जीत सकता था। क्या आप मूर्ख इंसान हैं? नहीं, आप मूर्ख नहीं हैं, लेकिन आपके दिमाग पर कुछ इस प्रकार से प्रभाव डाला। ऐसी सम्मोहन क्रिया करें कि आपके सोचने समझने की क्षमता कुछ समय के लिए गायब हो गई। मित्रों, ग्रहों की शक्ति इतनी अधिक होती है कि जब नकारात्मक ग्रह प्रभाव डालते हैं तो जातक चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, जैसे कि महाभारत काल में पांडवों के ऊपर जब शनि की साढ़ेसाती, खास तौर से युधिष्ठिर के ऊपर, तब उन्होंने जुआ जैसे नीच कार्य को भी स्वीकार कर लिया, और न केवल स्वीकार किया बल्कि अपनी धर्मपत्नी तक को दांव पर लगा दिया। यानी कि शनिदेव ने उनकी बुद्धि पर इस प्रकार से पर्दा डाला कि उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क ही समझ में नहीं आया। वैसे स्वयं धर्म के अवतार थे और अधिक बल में उनसे कोई नहीं जीत सकता था, लेकिन कुछ समय के लिए उनकी बुद्धि छीन गई और अज्ञानता हावी हो गई। ये होता है ग्रहों का दुष्प्रभाव। तो आप और हम जैसे तुच्छ मानवों की तो हैसियत ही क्या है, जब यहां पर युधिष्ठिर जैसे भी देखो कि दुष्प्रभाव में आकर अपने जीवन में बर्बादी ला सकते हैं। मित्रों, हम अपनी बातों में शास्त्रों के प्रमाण आपको इसीलिए देते हैं ताकि आपको इन बातों का पूर्ण रूप से भरोसा होता चले, और जो हम आपको बता रहे हैं
उन बातों की गहराई को समझते हुए आप अपने जीवन में इन बातों को उतारें। अभी तो बदलाव होगा। अब इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी समझ के। मित्रों, यह आपकी कहानी है, आपके जीवन की कहानी है। एक बहुत बड़े संत महात्मा थे। उनके पास किसी गांव से एक सज्जन आया करते थे। उनकी बातें सुनने के लिए, उनसे ज्ञान हासिल करने के लिए कई दिनों तक। जब वह उस साधु सन्यासी के पास गए, गांव से आने वाले व्यक्ति थे, तो यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। एक दिन उन्होंने संत महात्मा से कहा कि महाराज, हमने आपकी कई सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई फर्क ही नहीं आया है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बातों का हमारे जीवन में कोई अंतर क्यों नहीं आ रहा है? तो संत महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने उस गांव वाले से पूछा कि तुम्हारा गांव का नाम क्या है? तुम्हारा घर का पता क्या है? तुम्हारी परिवारजनों का नाम क्या है? तुम्हारे घर की सही लोकेशन क्या है? बहुत सारे प्रश्न उन्होंने उस इंसान से पूछ लिया। अब इतनी सारी प्रश्न पूछे तो वह इंसान चल गया और पूछा कि महाराज जी, आप इतने सारे प्रश्न क्यों बार बार पूछ रही है? तुम्हारा जी ने कहा कि तुमने मुझे सारी जानकारी दे दी, अपने घर की अपनी सही लोकेशन दे दी, अपने घर जाने का रास्ता बिल्कुल बारीकी से समझा दिया। अब क्या मैं तुम्हारी घर पहुंच गया? तो उस इंसान ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हैं, केवल बता देने से कोई किसी स्थान पर थोड़ी पहुंचाता है, उसे तो वहां तक चलकर जाना पड़ता है। तो महात्मा बोले, यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं, खाली उन बातों को बता देने से जीवन में परिवर्तन थोड़े ही आ जाता है। उन बातों को मानना भी पड़ता है, जीवन में उतारना भी पड़ता है। यही बात तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम जो उपाय बताते हैं, जो ज्ञान की बातें बताते हैं, उन बातों को खाली सुन लेने से जीवन में परिवर्तन नहीं आ जाएगा। उन बातों को आपको जीवन में भी उतारना पड़ेगा। यार, इसमें तो यकीन मानिए, हम माई के सच्चे सेवक हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन में खुशियां आएं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। जब हम ऐसे ऐसे प्रश्न देखते हैं कि लोग तकलीफ हो से भरे हुए हैं, दुख के शिव में डूबे हुए हैं, पीराव का अंत ही नहीं हो रहा है, तो हम दिन रात माता रानी से बस यही कामना करते हैं कि माई कुछ भी करके, कैसे भी करके इन लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आइए। हमें चाहे कोई फल साधना कर दो या ना दो, हमारा सारा फल इन लोगों में बांट दो, लेकिन इनके जीवन में खुशियां लेकर आओ। इसीलिए प्यारे मित्रों, हम इतनी मेहनत करते हैं कि चाहे सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, हम आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो जरूर लेकर आते हैं। अब आप इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे, बदलाव तो तभी आएगा। हमारा काम जितना है उतना हम करेंगे। आप अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तो फिर आप हमें कमेंट करके बोलेंगे कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बदला, हमारी जीवन में इतनी तकलीफ है, क्यों है? तो फिर हम क्या कर सकते हैं? भगवान भी क्या कर सकते हैं? तो तुम मित्रों, इस बात की गहराई को समझ, यह बातें सिर्फ बताने के लिए नहीं होती हैं, अमल में लाने के लिए होती है। उम्मीद है कि आप हमारी भावनाएं समझ चुके होंगे, तो अब आपको क्या क्या नहीं करना है, यह बात आप अच्छी तरह से समझ गए। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको अवश्य ही करनी चाहिए। सबसे पहला काम कि अगले 3 दिनों तक आपको अपने पूजा घर में पश्चिमी दीवाल के पास सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाना है। यह शनिदेव को समर्पित होगा। दूसरा है कि यदि आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो अगले 3 दिनों तक सूर्य को बिल्कुल भी ऐड करना। तब ऐसा क्यों? यह बात अटपटी लगती है, सुनने में लोगों को हजम नहीं होगी कि भाई सूर्य को अर्घ देना क्यों आप रोक रहे हैं। ऐसा तो बहुत ही गलत होगा। शुरू तो देवता है, बिल्कुल सही बात है, सूर्य देवता हैं, उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन यदि ग्रहों की नजरिए से देखा जाए तो शनि देओल और सूर्य देव में बहुत ही ज्यादा कठोर शत्रुता है, एक दूसरे के जानी दुश्मन है। ये तो जब आप सूर्य को भी साथ देंगे, इधर शनि को भी साथ देंगे, तो दोनों ही दुश्मन हैं, दोनों आपसे नहीं सकेंगे। तो जब आप शनि के लिए विशेष कुछ कर रहे हैं, शनि की कृपा आप चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए सूर्य को आप और केवल नमस्कार करें, जल अर्पित ना करें। यह कार्य बहुत आवश्यक है। मित्रों को इन बातों को नहीं बताता है, लोग बस सुनी सुनाई बातें करके चली जाती हैं और फिर लोगों को जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता।
क्योंकि असली बात तो बताई नहीं, और असली बात तो वही बताएगा जो कि सचमुच में साधक है, जो कि सचमुच में अध्ययन करता है। तो आपको अगले 3 दिनों तक यह कार्य नहीं करना है। दूसरा है कि आपको अगले 3 दिनों में किसी एक अधिकारी को पेट भर भोजन अवश्य कराना है, उसे दक्षिणा अवश्य देनी है। कहने का मतलब यह है कि आपको 100% अवसर प्राप्त होगा। जब आपसे कोई भीख मांगेगा, रुपए पैसे मांग सकता है, वस्त्र मांग सकता है या फिर भोजन मांग सकता है, वह जो भी मांग रहा है अपनी क्षमता के अनुसार उसे दीजिए। उसका सम्मान करना, उसे ही न दृष्टि से मत देखना है। यह बहुत बड़ी भूल होती है। सम्मान करते हुए उसे संतुष्ट करने की कोशिश करना। यदि आपकी क्षमता कम है तो आप उसे खुले दिल से बताइए। याद रखना कि वह शनिदेव का रूप है, साक्षात शनिदेव है। ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि शिकारियों के, लेबर वर्ग के और निम्न स्तर के कर्मचारियों की अधिपति शनिदेव ही हैं। तो आपको उसे प्रसन्न कर देना है। आप जैसे ही उसे पसंद करेंगे, शनिदेव अपने आप पसंद हो जाएंगे। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी उसे कर सके कर दें। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, उसके मन से दुआ निकल जाए, आपका काम बन गया। शनिदेव आपको कभी पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, चाहे कितनी ही कठोर दृष्टि आपके ऊपर क्यों ना पड़ रही हो। अब राहु की भी दृष्टि आपके ऊपर है, तो इसके लिए आप क्या करें? याद रखें कि आप कोई भी जरूरी काम करने चले, जो भी आपका काम हो, जैसे कि आप व्यापार पर जा रहे हैं, काम धंधे पर जा रहे हैं या फिर किसी विशेष कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको मन में केवल 8 बार बोलना है AUM राम राहावे नमः, AUM राम राहावे नमः। यह राहु का मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण आपको 8 बार करना है, मन ही मन करना है, बोलकर नहीं करना है। तो आपके ऊपर राहु की जो कुदृष्टि है वह अच्छी दृष्टि में बदल जाएगी, आपके काम बन जाएंगे। याद रखना, ज्योतिष शास्त्र में एक मशहूर कहावत है कि जिससे राहु मारे उसे फिर कोई ना करे, और अच्छे से राहुल तारे उसे फिर कोई ना मारे। यानी जिसके साथ एक बार राहुल सकारात्मक हो गए, उसे दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती है। वह चरम सीमा तक पहुंचेगा, राजा बन जाएगा, और वह भी रातों रात। राहु आकस्मिक लाभ देने के लिए बहुत अधिक मशहूर हैं, तो आपको राहु की कृपा भी प्राप्त करनी ही पड़ेगी। तो यह कार्य राहु के लिए बहुत आवश्यक है। अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको आपके शत्रु के बारे में पता नहीं जा रहे हैं, उसके नाम के बारे में बताएंगे, उसकी पहचान बताएंगे। अब यदि आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया, मैं तो आप फिर से वही भूल कर बैठेंगे जो आप हमेशा करते हैं, यानी कि जल्दी का काम। शैतान का आप जल्दबाजी में यहां से निकल जाएंगे और फिर से वही होगा जो होता चला आ रहा है, यानी कि केवल जीवन में दुख ही दुख और कष्ट ही कष्ट। फिर बाद में हमें कमेंट करके मत कहना कि गुरुजी हमारे जीवन में इतनी तकलीफ है, क्यों है, दुखों का अंत कब होगा। ध्यान से सुनी मित्रों, सब दुखों का अंत केवल ज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। तो अब ध्यान से सुनिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपकी राशि को और माही की कृपा की अनुभूति के आधार पर आपके जीवन में 3 नाम के लोग बहुत बड़े शत्रु हैं। इन शत्रुओं से आपको तुरंत पीछा छुड़ा लेना चाहिए। यह तीनों के तीनों आपके ऊपर राहु केतु की तरह मंडरा रहे हैं और आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। आपके अपने ही हैं, आपके आसपास हैं। अब ऐसा हो सकता है कि इन 3 में से कोई 2 नाम का व्यक्ति या फिर कोई 1 नाम का व्यक्ति आपके आसपास हो। यह तो आपके पिछले जन्मों के पुण्य प्रताप पर, आपके देवी देवताओं की कृपा पर निर्भर करता है कि आपकी कितनी रक्षा हो रही है। लेकिन यह आपके सारे देवता आपसे उठे हैं, कोई आपके ऊपर विशेष कृपा नहीं कर रहा है, तो आप इन तीनों से ही घिरे हुए हैं। इस तिकड़ी ने आपको बर्बाद कर रखा है। फिर तो आपका जीवन नर्क के समान होगा। तो ध्यान से समझ ही कि क्या है। इनके नाम तो सबसे पहला जा अक्षर का व्यक्ति है। जी हां मित्रों, जा अक्षर के व्यक्ति से आपको हमेशा बचकर रहना है, यह आपके लिए बेहद घातक है। दूसरा अक्षर का व्यक्ति है यह मित्रों, जिसका नाम अक्षर से शुरू होता है। इस व्यक्ति से आपको बचकर रहना है, यह भी बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। और तीसरा अक्षर का व्यक्ति हमेशा, अक्षर का नाम का व्यक्ति हमेशा आपको पीड़ा पहुंचाएगा, कष्ट पहुंच जाएगा, तभी आपका भला नहीं कर सकता है। तो अब आप अपने आसपास, अपने रिश्ते नातों में और अपने नजदीक, जिनसे आप दिन रात मिलते हैं, ऐसे लोगों पर नजर डाली है। और हमने जो आपको बताया है
इस बात को केवल अपने मन में रखी है। गुप्त रहिए, किसी से बताना नहीं। बस अपने मन में आकलन करना, यदि किसी से ना मिलता है, जैसे आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अक्षर से शुरू होता है, तो उस व्यक्ति के बारे में गहराई से विचार करना, सोचना कि उसने आपके साथ क्या किया है। क्या मुसीबत में वह आपके साथ खड़ा था? क्या उसने पीठ के पीछे आपकी बुराइयां की है? क्या वह आपकी बातों का मजाक उड़ाता है? क्या वह सचमुच में आपका सच्चा साथी है, शुभचिंतक है? ऐसे प्रश्न उसके बारे में खुद से पूछना, और हम आपको लिख कर देते हैं कि इसमें से हर एक प्रश्न का जवाब आपके लिए वही आएगा कि वह इंसान आपके लिए अच्छा सा सीम नहीं है। और जब आपको पता चल जाए तो तुरंत इस रिश्ते से पीछा छुड़ा लेना, मतलब कि आप इससे दूरी बना लेना, रिश्ता मत तोड़ना, बस इससे दूरी बना लेना और अपनी जरूरी बातें इसे भूल कर भी मत बताना। अब हम आपको उस उपाय के बारे में बताते हैं। यह बहुत आवश्यक है, इसी भी आपको जानना बेहद ही जरूरी है, और इन चीजों को आपको अपने घर लेकर आना है और इनका विशेष अनुष्ठान के बाद अब प्रयोग करना है। विशेष स्थान पर इन्हें सख्त, और आपके जीवन में परिवर्तन आने की शुरुआत हो जाएगी। तो आपने लघु नारियल के बारे में कभी सुना है क्या? यदि नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि यह नारियल का ही एक छोटा स्वरूप होता है। तो यदि आपने लघु नारियल के बारे में नहीं सुना है तो आप जाएं किसी किराने की दुकान पर और उससे पूछें, मैं आपको बता देगा लघु नारियल क्या है। बाजार में थोड़ा सा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको 2 लघु नारियल लेकर आने हैं। जी हां मित्रों, ध्यान से समझना है, और इस उपाय को आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन ही इस उपाय का महत्व है। अब याद रखें कि हम नारियल को इतना महत्व क्यों देते हैं। मित्रों, याद रखना कि नारियल के ऐसी वस्तु है जो कि अपने आसपास की संपूर्ण नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर खींच लेता है। अब आपने देखा होगा कि लोग नारियल भगवान को समर्पित करते हैं, और जब भी नारियल फोड़ते हैं, यानी साबुत नारियल भगवान को समर्पित किया, जैसे माता रानी को साबुत नारियल समर्पित किया, उसके बाद अनुष्ठान के बाद नारियल को फोड़ दी है, और जब वह नारियल अंदर से काला निकलता है, यानी कि खराब हो जाता है, तो लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि माता रानी ने नारियल स्वीकार कर लिया है, इसलिए यह नारियल खराब हुआ। मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जितनी घोर नकारात्मकता होगी, जितना आपका जीवन भूत प्रेत की शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा, आपका नारियल उतना ही काला हो जाएगा। अब हम भगवान को यह खराब नारियल क्यों चढ़ाते हैं? आखिर ऐसा नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ नारियल हम भगवान को देते ही क्यों हैं? यह प्रश्न आपके मन में घुट रहा होगा, तो आप ध्यान से समझिए। भगवान एक ऐसी महाशक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा है जिसके अंदर कोई भी ऊर्जा समाहित हो जाए, वह सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे कि हम हवन की अग्नि चलाती है तो उसके अंदर हम जो भी डालते हैं वह जलकर भस्म हो जाता है और अग्नि का ही एक रूप बन जाता है। उसी प्रकार कितनी ही नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो, जब हम उसे भगवान को समर्पित कर देते हैं, भगवान के पास जाकर भगवान में वे समाहित होकर सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान महाशक्तिशाली है, परम शक्तिशाली हैं, तो आप ही नकारात्मक ऊर्जा से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भोले बाबा ने तो कालकूट विष को भी पी लिया था, तो आपकी नकारात्मकता क्या है? इसीलिए लोग भगवान को नारियल समर्पित करते हैं, और जब नारियल काला होता है तो असल में यह उन लोगों की जीवन की घोर नकारात्मकता है। इसी वजह से नारियल काला पड़ जाता है, और जब भगवान को वह समर्पित हो गया तो यानी उनके जीवन की नकारात्मकता भगवान में समाहित हो गई और भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में समाहित हो गई। इसलिए हम नारियल भगवान को समर्पित करते हैं। जी हां मित्रों, याद रखना कि कई मंदिरों में, जैसे भैरव बाबा के मंदिर में, लोग शराब चढ़ाते हैं। कुछ लोग तो और भी चीजें चढ़ाते हैं, उनके बारे में हम नहीं कहना चाहते, शराब के बारे में बताते हैं। लोग असल में इन चीजों का महत्व न समझकर इसे मौज मस्ती की चीजें बना देते हैं। तो जो शराब में पी रहे हैं वह भी अपनी शराब भगवान को चढ़ाने चले जाती है। कितनी बड़ी मूर्ख है। अब आप समझिए कि भैरव बाबा यह कैसी महाशक्ति है। ऐसे देवता हैं
जो आपकी पूरी नकारात्मकता को, आपके सारी दुष्ट प्रवृत्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और आपको सकारात्मक बना देते हैं। अब कोई व्यक्ति है जो शराबी है, शराब पीता है, वह जाएगा भैरव बाबा को और अपनी शराब उन्हें दे देगा और शराब से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार यदि कोई गलत आदत आपके पास है तो आप वह भैरव बाबा को दे दो और भैरव बाबा अपनी सकारात्मक ऊर्जा आपको दे देंगे। याद रखना, भैरव स्वयं भोले बाबा का ही स्वरूप है, तो आप अपनी नकारात्मक गलत आदतें, गलत सोच, गलत विचार सब कुछ भगवान को दे दो और भगवान के सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में ले लो। कोई कार्य बस रखिए और उसके बाद ले जाकर विसर्जित कर दीजिए। अब पूजा की अलमारी में ही रखेंगे, तभी इसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा। और मित्रों, एक बात आपको हम और बता दें यहां पर, जो कि बहुत विशेष है, यह जो उपाय है इससे कई बार, सैकड़ों बार, हजारों बार आजमाया गया है और जैसे ही लोग इस उपाय को करते हैं तो पहले 7 दिनों में ही उनके जीवन में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। अच्छी अच्छी घटनी शुरू हो जाती है, शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाती हैं और किसी भी प्रकार का यदि दोष लगा है, यह पितृदोष हो, चाहे राहु दोष हो, चाहे किसी भी प्रकार का दोष हो, काल सर्प दोष हो या फिर पितृदोष हो, सारी दूसरों की शक्ति कम होने लगती है और जीवन में आनंद बढ़ने लगता है। तो बस आप इस उपाय को करिए। फिर इसके कैसे प्रभाव हुए, इसके बारे में हमें कमेंट करके बताना। अब इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो से विराम लेते हैं। पूरे भक्तिभाव से कमेंट बॉक्स में जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखना। आपके जीवन में निश्चित ही खुशखबरियां आएंगे, हमें पूरा भरोसा है। माई के दिव्य अनुष्ठान में भाग लेने के लिए आप अंशदान भी करना और इस कार्यक्रम को सफल अवश्य बनाना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।